जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आज की वीडियो में बात करेंगे आने वाली एकादशी व्रत के बारे में, जिसका नाम है वरूथिनी एकादशी। बहुत अत्यधिक महत्व है इस एकादशी का। एक तो वैशाख का पावन मास चल रहा है, वैसे ही वैशाख के महीने में कोई भी कार्य, कोई भी व्रत, उपवास, दान, कुछ भी हम लोग करते हैं, अनंत गुना होकर फल मिलता है। ऊपर से एकादशी जो अपने आप में हमें श्री हरि से मिलवाने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। एकादशी व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या क्या एकादशी के नियम होते हैं, और जो छोटी छोटी बातें आप लोगों के मन में होती है एकादशी व्रत से लेकर, वो सभी आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी कई सारी वीडियोस मिलती रहती है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि वरूथिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि ये वैशाख के महीने में आती है। वैशाख के महीने का अपना ही इतना अधिक महत्व है, जैसे कार्तिक और माघ के महीने का महत्व होता है, वैसे ही वैशाख भी हमें हर चीज प्रदान करने वाला महीना होता है। वरूथिनी एकादशी के बारे में स्वयं श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि अगर कोई सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को रखती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई दुखी, कोई दीनहीन इस व्रत को रखता है तो उसे धन की और सुख की प्राप्ति होती है। मतलब जिस भी चीज की कमी आपके जीवन में है, वो कमी आपके जीवन से दूर हो जाती है। इतना सर्वशक्तिमान व्रत है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो स्वर्ण दान करने का हमें फल प्राप्त होता है, वही फल हमें सिर्फ एक वरूथिनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि सहस्रों वर्षों तक तपस्या करने से जो हमें फल प्राप्त होता है, वही वरूथिनी एकादशी से होता है। तो देखो, है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे तो देखिए, हर एकादशी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व भी होता है। तो अगर आप लोग भी एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो कोशिश करिए कि वैशाख के महीने की ये जो दो एकादशी आने वाली है, एक एक कृष्ण पक्ष वाली और इसके बाद एक शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, उन दोनों पे व्रत तो आप लोग अवश्य ही कर सको। बहुत ही पवित्र महीना ये चल रहा है। अब जानते हैं कि ये व्रत हमें किस प्रकार से करना है। देखो, व्रत कैसे करना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि व्रती को व्रत वाले दिन ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह जल्दी आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान आदि कार्यों से फ्री हो जाइए। हो सके तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कीजिए, नहीं तो घर पर ही श्री गंगा जी या यमुना जी का जल आप जो है अपने नहाने के जल में मिक्स करके फिर उससे स्नान कीजिए। एकदम शुद्ध रखना है इस दिन, मन को भाव शुद्ध होने चाहिए, सभी चीजों का ध्यान रखना है। एकादशी का व्रत देखिए, हो सकता है आप लोग किसी न किसी कामना से करते हो कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए। इस भौतिक जगत में आपकी कोई भी कामना हो सकती है, पर अगर सत्य माने ना तो एकादशी का व्रत हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। इसके पीछे हमारा कोई और कारण नहीं होना चाहिए। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत करेंगे, तब आप स्वयं देखना, बाकी कार्य तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे। क्योंकि जब आप भगवान को रिझाने के लिए कुछ करते हो, तब भगवान भी, हम एक कदम बढ़ाते हैं लेकिन भगवान हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। वो तो बैठे ही इसीलिए है कि कब ये कुछ मेरी तरफ करे, कब ये कुछ मेरी तरफ आने का प्रयास करे, तो मैं इसके पास दौड़ा चला जाऊं। तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट एकादशी का व्रत आप किसी भी मनोकामना के लिए ना करो, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। अब उठकर स्नान वगैरह करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती आप लोगों को करनी चाहिए। अगर लड्डू गोपाल की सेवा है तो मंगला करते ही लड्डू गोपाल को कुछ ना कुछ भोग रख दीजिए। इसमें आप दूध का भोग रख सकते हो, कुछ भी मेवे का, या पहले से कुछ अगर बना के रखा है उनके लिए तो उसका भोग आप लोग लगा सकते हो। इसके बाद हर एकादशी पर तुलसी महारानी की सेवा का बहुत बहुत अधिक महत्व होता है। देखो, तुलसी महारानी की सेवा में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एकादशी पर तुलसी महारानी भी व्रत करती है और वे हमारी तरह व्रत नहीं करती है। वे हर एकादशी पर सिर्फ और सिर्फ निर्जल व्रत करती है। तो कोशिश करिए कि आप एकादशी वाले दिन तुलसी महारानी को जल अर्पित ना करो। 10वीं तिथि, क्योंकि देखो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो जल की आवश्यकता तो होगी, तो 10वीं तिथि में ही सूर्यास्त के पहले पहले आप तो सीमित मात्रा में जितना जल उन्हें चाहिए उतना जल उनको दे दीजिए, ताकि वो जल एकादशी द्वादशी तक चल सके। और तुलसी दल भी हमें एकादशी के दिन नहीं उतारना चाहिए, किसी भी प्रकार से तुलसी महारानी को कष्ट नहीं देना है। तो तुलसी दल भी आप लोग 10वीं की तिथि पर ही निकाल के रख लीजिए, जो आपको एकादशी द्वादशी तक काम आ जाएंगे। तुलसी महारानी की पूजा कीजिए, कुमकुम लगाइए। हल्दी, तुलसी महारानी को इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना है, आप सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हो।
विधिवत पूजा करने के बाद आप उनकी आरती कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, उन्हें भोग समर्पित कीजिए और उनकी परिक्रमा कीजिए। कितनी प्रदक्षिणा करनी है? तो कम से कम 4 परिक्रमा कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप लोग कर सकते हो उतनी परिक्रमा कीजिए। अगर थोड़ा बहुत समय है आपके पास तो तुलसी महारानी के पास बैठ के नाम जप कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो। अगर गुरु मंत्र प्राप्त है तो 1-2 माला वो आप लोग कर सकते हो, बहुत ज्यादा शुभ रहता है। तुलसी देवी साक्षात भक्ति प्रदायिनी है और उनके समक्ष बैठकर अगर कोई भी भक्ति का कार्य किया जाता है तो उसमें अनंत गुना की बढ़ोतरी हो जाती है। तो हो सके तो ये जरूर करना। अब अगर आपके कोई भी काम है, घर के कुछ भी काम है, कुछ भी करना है, वो सारी चीजें कर लो। उसके बाद अभी तो देखो भगवान की सिर्फ मंगला आरती हुई है, उनका स्नान तो हुआ नहीं है, तो अपने घर के काम निपटाने के बाद फिर आप लोग भगवान को स्नान करवाएंगे। कोशिश करिए कि एकादशी वाले दिन आप लोग भगवान को पंचामृत से स्नान करवाओ। जैसा मौसम रहता है उस अकॉर्डिंग जल आपको यूज करना है। जैसे भी गर्मियों का मौसम है तो आपको गर्म पानी से तो नहीं नहलाना है, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं, जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आता है उसी से भगवान को स्नान करवाना है। पंचामृत से अच्छे से भगवान को स्नान करवाइए, अभिषेक करिए। उसके बाद भगवान को सुंदर स्वच्छ पोशाक धारण कराइए। देखिए हो सके तो स्वयं भी और भगवान को भी पीले रंग के वस्त्र आप इस दिन धारण करवाइएगा एकादशी वाले दिन। अगर नहीं है तो कोई भी स्वच्छ जो पोशाक आपके पास है वो आप धारण करवा सकते हो। फिर भगवान की सुंदर से आरती कीजिए और फिर से भगवान को कुछ ना कुछ भोग अर्पित कीजिए। देखिए लड्डू गोपाल की सेवा अगर हमारे घर में होती है ना तो हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें भोग अर्पित करना होता है, क्योंकि वो बहुत छोटे बालक है और बच्चों को बार बार भूख लगती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। बेसिकली एकादशी पर हमें क्या करना होता है? तो देखिए एकादशी की जो तिथि होती है ना वो पूर्णतः भगवान को समर्पित है। भगवान स्वयं इस तिथि में वास करते हुए कहते हैं, इसे हरिवासर ग्रंथों में कहा गया है। भक्ति विलास ग्रंथ को यदि आप उठा के देखोगे उसमें लिखा है हरिवासर, मतलब जिसमें हरि का वास होता है। तो ये तिथि देखो भगवान को समर्पित है। व्रत कर रहे हो, व्रत नहीं भी कर रहे हो, पूर्णतः आपको भगवान को ही खुद को भी समर्पित करना है। अब ये कार्य आप कैसे करोगे? देखो 24 घंटा घर के मंदिर में नहीं बैठना है, बाहर के मंदिर में नहीं बैठना है, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो आप लोग नाम जप कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, कथाएं सुन सकते हो, भजन सुन सकते हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो। मतलब कुछ भी कर रहे हो ना तो भगवान से जोड़ के ही उस कार्य को आपको एकादशी वाले दिन करना है, इतना ध्यान रखना है। इस तरह से आप लोगों का ना फुल डे का रूटीन होना चाहिए। एकादशी वाले दिन किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, व्यर्थ की बातों में नहीं फंसना है, व्यर्थ के काम नहीं करने हैं। जितना हो सके कम बोलिए ताकि इन सभी चीजों से आप लोग दूर रह सको। ज्यादा से ज्यादा बस अपना मन, दिमाग और सारी इंद्रियां सिर्फ भगवान में ही हम लोगों को लगानी चाहिए। अब देखिए एकादशी वाले दिन ना हम लोगों को दोपहर में भी नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दिन में आप लोग ना सो। संध्या की बात करते हैं तो संध्या में हम लोग हर कोई अपने घर में पूजा पाठ तो करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय नहीं मिलता है तो वो लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि एकादशी वाले दिन शाम को घर में पूजा जरूर हो सके। अगर आप कहीं बाहर है तो घर में कोई और कर सके, या फिर कैसे भी आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। एक दिन की बात रहती है तो घर में पूजा होना जरूरी है। शाम के समय पे तुलसी महारानी को घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आपको जरूर समर्पित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की, उनके किसी और स्वरूप की अगर आपके पास सेवा है तो उनकी पूजा अवश्य करनी है। और रात्रि में भी देखिए एकादशी वाले दिन नहीं सोया जाता है, रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूरी रात नहीं जग सकते हो तो कम से कम रात के 12 बजे तक आप लोग जगिए, उसके बाद आप चाहे तो सो सकते हो। इस तरह से आपका पूरा एकादशी का दिन होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे द्वादशी को हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। एकादशी के देखो व्रत तो एक दिन का होता है, लेकिन उसके जो नियम होते हैं वो 3 दिन के होते हैं। दसवीं के नियम होते हैं, एकादशी के और द्वादशी के। दसवीं पे क्या करना है क्या नहीं, एकादशी द्वादशी सभी के नियम की मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना चुकी हूँ। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा कि एकादशी के क्या क्या नियम है। डिटेल में व्रत करने से पहले प्लीज आप लोग वो सभी नियम समझ लीजिए, क्योंकि व्रत तभी संपूर्ण होता है जब हम पूर्णतः उसके नियमों के साथ उसका पालन करते हैं। सबसे पहला नियम तो देखिए यही है कि आपको अन्न किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं करना है। ना स्वयं ग्रहण करो, ना किसी और को आप अन्न दो। गौ माता को भी, यहाँ तक कि आपको एकादशी वाले दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आप उन्हें कुछ भी फ्रूट्स वगैरह कुछ भी खिला सकते हो, पर आप उन्हें अन्न ना दे। अब बात करते हैं कि व्रत हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए व्रत सबसे सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ है अगर आप लोग निर्जल व्रत करते हो। किसी भी कारण से अगर हम निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर हम व्रत जो है वो जल पीकर कर सकते हैं।
अगर जल पीकर भी हम नहीं रह पाते हैं तो फिर हम दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं। और देखिए फलों का सेवन डायरेक्ट जैसा फल आ रहा है, जैसे मान लीजिए बनाना है, ऑरेंज है, या फिर आप लोग कुकुम्बर ले रहे हो, मतलब जैसे ककड़ी ले रहे हो, है ना, एप्पल ले रहे हो, कोई भी फ्रूट अगर आप लेते हो तो डायरेक्ट ही उसको कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं कि एप्पल लिया तो उसपे काली मिर्च नमक लगा के खा रहे हैं, ककड़ी है तो उसमें नमक, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डायरेक्ट ही आपको लेना है और उसमें नमक आपको ग्रहण नहीं करना है। वो होता है थर्ड टाइप, जिसमें आप दूध और फलों का सेवन करते हो। एक्सट्रीम कंडीशन में अगर ये भी नहीं हो पाता है तो फिर आप एकादशी प्रसाद ले सकते हो, जिसमें काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि राजगिरे का आटा, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, मूंगफली के दाने, मखाने, दही, छाछ, कुछ भी, फिर आप उसमें फ्रूट जूसेस वगैरह, फ्रूट्स, दूध, ये सारी चीजें कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, एकादशी पर क्या खाना है, इसको लेकर भी ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और फिर मतलब हम लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी सुने, क्योंकि बताने वाले काफी सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कौन सही बता रहा है ये निर्णय हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट है उसमें मैंने एक वीडियो ये भी बनाया है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया है कि एकादशी व्रत में किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों का नहीं करना है। उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप लोग प्लीज वो वीडियो जरूर चेक करना। देखो, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, जो भी खा रहे हो घर में खाओ, घर में बनाने खाओ। जैसे बाहर नहीं, ये फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलती है पैकेट में, जो फ्रूट जूसेस मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को ये सारी चीजें लेनी है। फ्रूटी, माजा वगैरह जो भी आता है बाहर का, आपको कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है। देखो, हम नहीं चाहते कि एक छोटी सी गलती से हमारा जो व्रत है वो टूट जाए। ठीक है, बहुत निष्ठा से, श्रद्धा से, प्रभु के लिए समर्पित होकर हम इस व्रत को करते हैं, और एकादशी का व्रत बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, तो ये टूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखिए कि बाहर का आप लोगों को कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, सिर्फ अपने घर का ही ग्रहण करना है। किसी दूसरे के घर का भी आपको एकादशी में ग्रहण नहीं करना है। कोशिश करिए कि 10वीं से ही आप दूसरे के यहाँ का अन्न खाना छोड़ दें। बाहर का अन्न 10वीं, एकादशी, द्वादशी तीनों ही दिन आपको नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, एकादशी के दिन राहु काल का बस आपको ध्यान रखना है। राहु काल में आप लोगों को पूजा नहीं करनी है, उसके अलावा आप दिन में कभी भी पूजा कर सकते हो। राहु काल का समय मैं एक शॉर्ट वीडियो में डालूंगी, आप लोगों को उसमें मिल जाएगा, आप उस पर चेकआउट कर लेना कि राहु काल कितनी बजे से रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, ये तो मैंने एकादशी व्रत की आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है। अब देखो, ब्रह्मचर्य का बिल्कुल आप लोगों को 10वीं तिथि से ही पालन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में तामसिक चीजों का प्रयोग जैसे घर में होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारा व्रत है पर किसी और का व्रत नहीं है, क्योंकि हर कोई नहीं करता है, तो ध्यान रखिए कि घर में जो दूसरे व्यक्ति है, जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, वो भी तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें, जैसे प्याज, लहसुन लेना, मांसाहार लेना, है ना, शराब, ये सारी चीजें, इनका सेवन कोई भी ना करें। कोशिश करिए 10वीं, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन अगर आप बचा सकते हो तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। द्वादशी पर भी ना एक ही समय भोजन किया जाता है, जब हम अपने व्रत का पारण करेंगे तब भी आप लोगों को तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन ही भगवान को अर्पित करके फिर व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण कैसे करना है, उसकी क्या विधि है, किस चीज से पारण करना है, दान की क्या विधि है, अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या करना है, सारी चीजों की एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को एकादशी वाले दिन मिल जाएगी। उसे आप लोग चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखो, हर एकादशी की अपनी एक अलग कथा होती है। साल में 12 महीने होते हैं और 24 एकादशी आती है। सभी एकादशियों का अलग महत्व और उसके एक अलग कथा होती है। हर एकादशी पर उस व्रत की कथा का सुनना बहुत जरूरी माना जाता है। या तो आप मार्केट से पुस्तक लेकर आ सकते हो, जो किताब मिलती है उसमें सभी एकादशी की कथा आती है, नहीं तो आप अपने चैनल कान्हामृत पर भी एकादशी की कथा श्रवण कर सकते हो। मैं हर एकादशी की कथा एकादशी वाले दिन मॉर्निंग में अपलोड कर देती हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तो आप लोग उस कथा को देखो, वैसे तो पूजा करने के बाद श्रवण कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं समय है तो पूरे दिन में जब भी समय मिलता है तब आप उस कथा का श्रवण या पठन कर सकते हो। पर हाँ, कथा अवश्य ही आप लोगों को सुननी है। तो ये थी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर मुझसे कोई भी प्रश्न आप लोगों के द्वारा पूछा गया है और मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट्स में जरूर रिप्लाई करूंगी। कोई भी आप लोगों का सजेशन है, किसी और बारे में भी आप लोग पूछना चाहते हो, कुछ भी है, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो एकादशी व्रत कर रहे हैं या एकादशी व्रत करना चाहते हैं, ताकि उनको इन सभी बातों की जानकारी हो सके और वे अपने व्रत में किसी भी प्रकार की गलती ना कर सके। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी अवश्य ही करके जाइएगा और कमेंट में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा।
अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।